थैंक यू दोस्तों। नो ड्रामा, नो क्लिक पैड, ओनली फॉर क्वेश्चन अटैम्प्ट। योर एजुकेटर महर्षि पंकज अपने चैनल द टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से प्रिपेयर कराने का वादा करता है। थैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दक्षिण अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? बोर्ड में आपको दिखता होगा फ्रेंड्स, दक्षिण अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ये साइड राइट साइड में हम हमेशा फिगर लगाते हैं, तो यही है दक्षिण अल्पांश यानी अल्पांश पर्वत यही है। तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, इंडोनेशिया में। अगर फ्रेंड्स आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न संख्या डालकर आंसर ज़रूर लिखें। इससे यही फ़ायदा होगा कि हम देखेंगे जब, तो हमको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके हैं। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा फ्रेंड्स ऑलरेडी। तो इसका राइट आंसर पतंजलि है, जिसका ये पता ही होगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझना, मैं आपको फिगर से समझाऊंगा डिटेल। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है में है पद्मा, बी ऑप्शन जमुना, मेघना, सांगपो। तो फ्रेंड्स एकदम गौर करके देखना मेरा, ये देखिए गंगा यहाँ पे दिख रहा है, गंगेज, और फिर देखिए ये ब्रह्मपुत्रा दिख रहा है। ये जो मीट होता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना गंगा, देखो इस जगह जो आके वो मीट होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, वही पूछ रहे हैं। संयुक्त, देखिए क्वेश्चन में संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मेघना। क्या होगा? मेघना। तो फ्रेंड्स ये कट जा रहा है वीडियो, क्यों पता नहीं, एक सेकेंड फ्रेंड्स। राइट आंसर देखें मेघना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? बांग्लादेश में फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रतीक जो अपनाया गया था, ये चौकुट ग्रीन पेपर पे, ये जो भी कहो इसको, उसमें बीच में एक छोटा सा बिंदु रखा था, वो भी रेड कलर का। क्यों? ताकि एक जगह निशाना बना रहे। तो वो कब? 1971 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। राइट 1971 ईस्वी में होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स देख लीजिए 1971 ईस्वी में। और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश डैश के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होता है? ए नंबर प्रोटॉन की संख्या के, बी न्यूट्रॉन की संख्या के, सी प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, डी प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग। तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन, ये इतनी वीवीआई है प्रश्न, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ना भी आए तो ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सब परमाणु संख्या जब निकालते हैं तो वो पता चल सके कैसे निकाला जाता है, तो बिना इसके संभव नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर होगा। द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, यानी P+N के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको अगर कहेंगे आप लोग तो कमेंट कीजिएगा, हम लिख के भी बताएंगे डिटेल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? हिरोशिमा किस देश में स्थित है? पता होगा फ्रेंड्स, हिरोशिमा पे एक बार हुआ था, जो कि अमेरिका वाले ने किया था। तो वो किस देश में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, जापान में स्थित है। हिरोशिमा जापान में स्थित है, पर उस पर हिरोशिमा पे वार जो किया था वो अमेरिका ने किया था। फ्रेंड्स यही कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट में रहता है, सो आप क्लियर हो जाइए। हिरोशिमा जापान में स्थित है, और फिर वह जो वार करने वाला था वो अमेरिका था। अब तो पता होगा कौन कौन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा तो फ्रेंड्स बोलना, अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट ज़रूर करना। पहला परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देख रहे हैं परमाणु बम ये है, और जब इसका प्रयोग हुआ था तो इस तरह का ये फटा हुआ था, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं सॉरी,
ऑप्शन नेक्स्ट देखते जाइए। 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1948 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपको तो अच्छी तरह से पता होगा, 1945 ईस्वी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 1945 ईस्वी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया? देखो फ्रेंड्स, ये साइड में दिख रहे हैं भूमिगत परमाणु परीक्षण, इसी तरह गड्ढा करके बहुत मतलब कि ज़्यादा गड्ढा बड़ा करके उसमें परीक्षण किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? नरोटा में, वाइगा में, पोखरण में, तारापुर में। भारत में भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया गया था? आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, पोखरण में हुआ था फ्रेंड्स। देख लीजिए आंसर राइट, पोखरण। फ्रेंड्स कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, अभी यूट्यूबर नया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने परमाणु बम सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मतलब किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? मैं डिटेल दे रखा हूँ कब कौन कौन किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऊपर में ही दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया है? 1945 में। रूसी संघ ने 1949 में। यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में। फ्रांस 1960, चीन 1964। तो सबसे पहले पूछ रहा है तो 1945 में, 1945 में कौन क्या है? अमेरिका ने, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको फिगर से समझ में आ जाने चाहिए, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंटों में ये कन्फ्यूजन रहता है, क्यों सिर्फ कृषि से ही होता है क्या? तो हाँ दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि उद्योग से नहीं होता है, बट बिहार ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे ज़्यादातर 85% लोग कृषि पे ही आधारित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कृषि। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल कहलाती है। जल के अणुओं, जल में जो अणु रहता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली से चाल कहलाती है, क्या कहलाती है? फ्रेंड्स क्वेश्चन आप क्लियर हो जाइए। जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही है प्लाज्मा झिल्ली, देख लीजिए। ये जल के अणुओं में ये फ्लूइड इनसाइड सेल है, देख लीजिए एकदम डिटेल से। प्रोटीन मोलिकुलस है इधर नीचे। ये तो ये झिल्ली जो है प्लाज्मा झिल्ली से चाल, जिसका जो चाल होता है ये क्या कहलाते हैं? परासरण, अवसादन, अवक्षेपण, स्वेदन। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन किसी को समझ में ना आए तो ज़रूर खाली नंबर लिख दीजिएगा और उस पर बोल दीजिएगा डिटेल, लिख के कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको डिटेल समझाऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर छोटा और प्रासरण। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रासरण है। फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में खींच रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ कॉपरेट में, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से, ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से कौन एक यौगिक का उदाहरण है? मैग्नीज, वायु, ओजोन, अमोनिया गैस। इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स एक यौगिक आप समझते होंगे फ्रेंड्स, जब अगर साइंस पढ़े होंगे तो आप यौगिक समझते होंगे, तत्व मिश्रण ये सब समझते होंगे। अगर समझते हैं तो उतना हिसाब से ही मैं उठा रहा हूँ, नहीं तो बोलिएगा फ्रेंड्स मैं सबका डिटेल करूँगा। अगर आप समझ रहे तो ये बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस ये यौगिक का उदाहरण है। फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा, आइसक्रीम फैक्ट्री सब में भी जो छोटे छोटे आइसक्रीम फैक्ट्री या तो समझो फ्रिज वगैरह होता है ना, उसमें जो गैस भरा होता है ना फ्रेंड्स, उसमें अमोनिया गैस भरा रहता है। तो ये डिटेल से देख लो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्री का तो ही है पर आइसक्रीम फैक्ट्री का नहीं है। अमोनिया गैस से ये कुछ कार्य कर रहा है, तो ये मतलब कि ठंडा करने का ही कुछ कार्य कर रहा होगा शायद, मे बी, आई एम नॉट कन्फर्म, बट ठंडा करने के लिए मेरे घर में भी यूज होता है। मेरे घर में फ्रिज और आइसक्रीम फैक्ट्री भी है, इसलिए मैं जानता हूँ। थैंक्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है, अभी 30 क्वेश्चन है, 31 छोटा और करने दो फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? मीन्स फ्रेंड्स निम्नलिखित इसमें से ऑप्शन में से कौन जो श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है वो कौन है, उसका नाम। ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो एसएससी में 1-2 बार ज़रूर पूछे हैं, प्लस अगर नहीं पूछे तो ज़रूर है, अगर नहीं जानना ज़रूरी है हम सबको। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आनंद समरकौन, कुमार गुप्ता मुनिदास, श्री गुनी सिंगे, पीवी जयशेखरा।
फ्रेंड्स किसी को ये क्वेश्चन रियल में मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन के लिए स्पेशल कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि शायद है कोई, इसलिए फ्रेंड्स सॉरी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ए नंबर होगा आनंद समरकौन। यही आनंद समरकौन जी, इसी ने श्रीलंका के राष्ट्रीय गान की रचयिता किया है। ये एसएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100%। नालंदा बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। ये फ्रेंड्स हमारा नालंदा बोस मीन्स इस आदमी का नेम है जी। तो ये किस लिए प्रसिद्ध हुआ, यानी कि ख्याति अर्जित की है इसने। चित्रकला में, लोक कला में, नृत्य में, राजनीति में। तो ये फ्रेंड्स आपको पता नहीं है तो ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है, मैं एसएससी क्वेश्चन ही लिया हूँ। तो ये नालंदा बोस जो है ये चित्रकला में प्रसिद्ध थे, फेमस थे चित्रकला। वैसे भी फ्रेंड्स मैं भी चित्रकला में बहुत अच्छा फेमस हूँ। ये कभी मौका मिलेगा तो बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये तो आपने पढ़े ही होंगे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात जो है ये नदी किस नदी पर स्थित है। तो ये शरावती नदी, कावेरी, नर्मदा, चंबल, ये सब ऑप्शन देने के लिए है फ्रेंड्स, पर इसका राइट आंसर कावेरी है। देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रहनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश 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 एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है, कहने की तुलना कैसे बताऊं मैं। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये इसमें से कौन। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनेक्स, एप्पल मैकोस। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये एप्पल मैकोस तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज़ तो किए होंगे फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का तो आप यूज किए होंगे। लाइनेक्स का तो हर कोई जानता है इसका यूज होता है, तो मामूली सी बात है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ए, मोजिला फायरफॉक्स। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है उसका लोगो, मोजिला फायरफॉक्स का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से उल्लेखित है। फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, पर ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी एसएससी यही सब का क्वेश्चन है। लेवल थोड़ा मैं हाई इसलिए ले रहा हूँ ताकि सब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। फ्रेंड्स नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में उल्लेखित है। फ्रेंड्स जानते ही होंगे ये दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है इसकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, पर आपको मैं इसका आंसर जो होगा ये कौन सा उपनिषद में संग्रहित है। तो छंद ऑप्शन 8 नंबर है, देखिए छंदोग्योनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कोनोपनिषद। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा फ्रेंड्स। कठोपनिषद में जो नचिकेता और यमराज जिसको बोलते हैं हम लोग, जमदूत भी बोलते हैं इसको, इसका जो संवाद है इसी में उल्लेखित है फ्रेंड्स। ठीक याद रखिएगा, कठोपनिषद में यही है जमराज और ये नचिकेता है फ्रेंड्स। इस यमराज के पास जो रहते थे वो ये मतलब सारथी, मतलब जो वाहन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था। बक्सर विद्रोह हुआ था, भारी भयंकर विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। ये दिख रहे हैं चीन के सेनानी सब है। तो ये कब हुआ था, 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा देख लीजिए, 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसलिए ध्यान में रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए पौधा, कलर ब्लाइंडनेस, पेंसिलिन, प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कलर ब्लाइंडनेस है। ये नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स। इसका फिगर हमें नहीं समझ में आ रहा था क्या सेटिंग करूं, इसलिए इसको छोड़ दिया हूं। इसी को ऐसे ही याद कर लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में ये जो है नाभिकीय सिद्धांत से कलर ब्लाइंडनेस है। पौधा तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि वो कोई फ्यूज़न कार्य नहीं करता है। पेंसिलिन, प्लास्टिक ये सब तो आप समझ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब वो कलर जो होता है तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉनिक, ये फ्रेंड्स लग रहा है मिस्टेक हो गया है, हाँ सॉरी सही है। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन को खोता है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉन को खोता है तो निम्न में से किसका निर्माण होता है। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो निम्न में से किसका निर्माण करता है। ऑप्शन प्रोटॉन का, धनात्मक हीलियम आयन का, ऋणात्मक हीलियम आयन का, अल्फा कण का। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी नंबर, धनात्मक हीलियम आयन का।
क्या होगा फ्रेंड्स, धनात्मक हीलियम आयन। फ्रेंड्स आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजी डैश डैश के दरबार में रहते थे। फौजी जो है, फौजी डैश डैश के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में? दारा सिकोह, मतलब वो, मतलब जो फौजी रखते थे कौन रखता था, ये समझिए इस तरह का बात को। हुमायूं, बहादुर शाह जफ़र, अकबर। तो राइट आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफ़र। जो ये है फोटो उसका, बहादुर शाह जफ़र जी के, ये इसके दरबार में फौजी रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 बार सेटिंग हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? फ्रेंड्स भारत में जो विकसित हुआ था, विकराल रूप ले लिया था ये उद्योग ने, तो वो कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। फ्रेंड्स ये आप समझ, मेरा मतलब कि स्क्रीन का फ़ोटो देख के आप आंसर को पता कर लेते होंगे, इसलिए मैं सॉरी, पर समझाने के लिए आखिर मेरे पास कोई अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन में ही सेटिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर तकलीफ़ होता हो तो बोलिएगा, मैं साइड भी कर सकता हूँ। इसलिए इसका राइट आंसर होगा, हम बता देते हैं डायरेक्ट, लोहार और इस्पात उद्योग जो है ये आधुनिक काल का भारत में जो विकसित हुआ था, ये बहुत जल्द विकसित भी हुआ था और ये आधुनिक युग का भी है, यही विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, लोहार और इस्पात इसका आंसर होगा, लोहा इस्पात का उद्योग। निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो टंगानिका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, सी न्यासा झील, करीवा झील। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स विक्टोरिया झील है, डायरेक्ट आंसर विक्टोरिया झील मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के डैश 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 प्रतिशत भाग पर जल है। मीन्स फ्रेंड्स पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी के सतह पर ये जल के बूंदे जो दिख रहा है, ये कितने भाग पर जल मतलब कि है? तो 75% फ्रेंड्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स वो किस दशक में हुआ था? 1617 में, 1717 में, 1870 में और 1970 में। मीन्स फ्रेंड्स 1670 में, 1770 में, 1870, 1970। तो फ्रेंड्स ये सी नंबर राइट आंसर होगा, 1870 ईस्वी में इसका मतलब कि आविष्कार हुआ था। और कौन क्या था फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हरित क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूल जाता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति जो हुए थे, जानते होंगे भारत में हुए थे, ये इसका जनक जो है उसको किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, नेक्स्ट ऑप्शन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फिर हेनरी फोर्ड को। फ्रेंड्स हरित क्रांति के जब जनक कहा जाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर वो हरित क्रांति के वो जो थे वो स्वामीनाथन थे, पर जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है फ्रेंड्स? आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है फ्रेंड्स। ये सब इजी क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर है, 1 पास्कल 1 डैश 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 के बराबर होता है। मतलब 1 किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर, ये स्क्वायर है फ्रेंड्स, ध्यान में रहे, स्क्वायर है। दूसरा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर। ये फ्रेंड्स 2 बार एक ही ऑप्शन टाइप हो गया है, सॉरी, इसलिए इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यह बी नंबर ऑप्शन है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, NM पर पावर -2। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुसार वायु में 78% डैश 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 है। आयतन के अनुसार, आयतन के मतलब हिसाब से वायु में 78% क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए इसका क्या होगा। आयतन के अनुसार इसका राइट आंसर नाइट्रोजन है फ्रेंड्स। ये 78% वायुमंडल में क्षितिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत डैश 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 विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। फ्रेंड्स समझने की बात है, मौसम की रिपोर्ट जो हम लोग को मिलता है कि कल बारिश होगा, कल ऐसा दिन बहुत होगा, तो इसका जो रिपोर्ट में भारत में जो मिलता है हम लोग को, विज्ञान विभाग, किस विज्ञान विभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है?
ऑप्शन है पर्यावरण, मौसम, आर्थिक, स्थानिक। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी नंबर मौसम विभाग से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। फ्रेंड्स ये जो राज्य है इसमें से चार में से कोई एक जो अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था वो कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, बीजापुर है, हम बता दिए बीजापुर। आप याद रखिएगा, ये 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।